आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाज़ा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के साथ हमास ने कोई भी नरमी नहीं बरती है। ट्रंप ने ओवल हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इन पूर्व बंधकों से पूछा कि क्या हमास के किसी भी सदस्य ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। इस पर बंधकों ने जवाब दिया कि उन्हें केवल पीटा और प्रताड़ित किया गया था। हालांकि अल कसीम ब्रिगेड और अन्य समूह जो गजा में बंधकों को रख रहे थे, उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। उनका कहना है कि इसराइल के भीषण बमबारी के कारण बंधकों को जिंदा और सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल हो गया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने एक चौंकाने वाला बयान जारी कर किया है जिसमें बताया गया है कि इजरायली सेना के हमलों के कारण वेस्ट बैंक के जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। वहां के निवासी अब बेघर हो गए हैं और उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इजरायली सेना ने इस इलाके में 16 से अधिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। UNRRWA के अनुसार पिछले हफ्ते ही नूर शम्स कैंप में 11 घर, तुलकराम कैंप में 14 घर और जेनिन कैंप में कई विस्फोट कर तबाह कर दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि ये अब एक नया खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है, जिससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई है। गजा में युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक में हमले शुरू कर दिए थे, जिससे अब तक 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संयुक्त राष्ट्र के 12 से अधिक मानवाधिकार एक्सपर्ट्स ने इसराइल पर गजा में भूख को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि इसराइल ने संघर्ष विराम वार्ता को रोकने और गजा में मानवीय सहायता पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इसराइल को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गजा के लोगों को पर्याप्त भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलें, लेकिन इसके बजाय वह जानबूझकर इस जीवन रक्षक सहायता को रोक रहा है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसराइल की ये रणनीति मध्य पूर्व में हालात को और अधिक भड़काएगी? क्या गजा के लोगों को कोई राहत मिलेगी या ये संघर्ष और लंबे समय तक चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।